जय हिंद बच्चों, जय बिहार। आसान क्लासेज में एक बार फिर से पढ़ने के लिए आप लोग हो जाइए तैयार। तो आज का जो हमारा टॉपिक है त्रिकोणमिति के डिग्री फंक्शन फार्मूला है कि नहीं बच्चों। साइंस 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, सेक 45 डिग्री, टेन 45 डिग्री, इन सब का जो मान है वो आता कहाँ से है, आज हम उसे ही प्रूफ करेंगे, सिद्ध करेंगे। और आप लोग इस वीडियो में बने रहें और प्रूफ कर कर आप देखें और साथ में भी खुद से प्रूफ करें। कॉपी कलम निकाल लीजिए आप भी, जैसे जैसे मैं बनाते जाऊंगा वैसे वैसे आप समझते जाइएगा और बनाते जाइएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम चलते हैं 45 डिग्री को प्रूफ करते हैं। MBBI एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक समकोण संधिबाहु त्रिभुज बना लेंगे। समकोण संधिबाहु का मतलब होता है, समकोण का मतलब जिसकी एक भुजा 90 डिग्री हो और दो न्यून कोण हो और दो भुजा आपस में इसका बराबर हो। कर्ण तो सबसे बड़ी भुजा हो जाएगी, तो ये दोनों भुजा आपस में बराबर हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे इसका नाम दे देंगे। नाम क्या दे देंगे, A, B एंड C। एंगल B कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री, क्योंकि ये समकोण बना रहा है। ये हो गया 90 डिग्री। ये कितना डिग्री हो जाएगा, 45 डिग्री। एंड ये भी कितना डिग्री हो जाएगा बच्चे, 45 डिग्री। क्यों, तो देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। जब ये अकेले 90 है और ये दोनों भुजा आपस में बराबर है, तो उसके सामने का सम्मुख कोण भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो देखिए इस भुजा के सामने का कोण ये है एंगल C, तो ये भी 45 डिग्री। और इस भुजा के सामने, भुजा BC के सामने का कोण कौन है, एंगल A, ये भी कितना डिग्री, 45 डिग्री। तो ये दोनों भी कोण भी बराबर है और दोनों भुजा भी उसका बराबर है। 90 डिग्री यानी बड़ा है, तो ये बड़ा है। ये दोनों न्यून कोण हो गया यानी 90 से कम हो गया। आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। तो चलिए ये दोनों भुजा आपस में क्या है, बराबर है, समकोण समद्विबाहु है। चलिए इस भुजा को नहीं मालूम है तो कितना मान लेंगे, x। कितना बच्चे, x। तो हमें कर्ण निकालना होगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे माना ABC एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें ठीक है एंगल B बराबर कितना डिग्री है, 90 डिग्री, यानी कि समकोण है। क्या है, समकोण है, ठीक है। और भुजा AB और BC है कि नहीं, यहाँ लिखेंगे भुजा AB बराबर BC बराबर कितना है, x है, ठीक है। मान लिए दोनों भुजा आपस में क्या है, बराबर है, तो उनके सामने का सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होगा। तो हम लोग लिखेंगे इसीलिए कोण एंगल A बराबर है एंगल C बराबर है कितना डिग्री, 45 डिग्री। ओके बच्चों, आपको समझ में आ गया है। एंगल A और एंगल C 45 डिग्री है, एंगल B कितना डिग्री है, 90 डिग्री, यानी समकोण है। ये दोनों क्या हो गया, न्यून कोण। कौन कोण, न्यून कोण। आप लिख सकते हैं, लिख दीजिए, नहीं लिखेगा तो एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, तो समद्विबाहु यानी दो भुजा आपस में बराबर हो गई, तो उनके सामने का सम्मुख कोण भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब हमें करना क्या है, तो लिखेंगे चित्रानुसार, लिखेंगे इसलिए चित्रानुसार समकोण त्रिभुज किसमें, ABD में। समकोण त्रिभुज ABC में लंब देख लेंगे, लिखेंगे यहाँ लंब भुजा का क्या नाम है, AB है, बराबर कितना, x मान लिए, है कि नहीं। और आधार भुजा, आधार का क्या नाम है, BC है, वो भी कितना है, x है। तो हमें निकालना क्या चीज है, कर्ण AC। कर्ण AC बराबर क्या हो गया बच्चों, वाट। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। इसका पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ले लिए। अब हम इसे थोड़ा सा इधर साइड में कर लेते हैं। अब हम इसे कैसे बनाएंगे, तो यहां देखिए। अब लिखेंगे हम लोग इसलिए पाइथागोरस सूत्र से। क्या चीज के सूत्र से, पाइथागोरस सूत्र से। जानते हैं हम लोग पाइथागोरस सूत्र क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस
आधार स्क्वायर, इसलिए कर्ण का नाम क्या है, AC है। भुजा AC का स्क्वायर, लंब का नाम क्या है, AB भुजा है, तो AB का स्क्वायर प्लस आधार का नाम क्या है, BC है, तो BC का स्क्वायर। AC तो हमें मालूम नहीं है, इम्प्लाइज दैट लेकर चलेंगे। AC स्क्वायर बराबर भुजा AB कितना है, x है, तो कितना का स्क्वायर, x का स्क्वायर प्लस BC भी क्या है, x है, तो x का स्क्वायर हो गया बच्चे। तो चलिए AC का स्क्वायर बराबर एक एक्स स्क्वायर दोनों जुड़ जाएगा तो कितना एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 2x स्क्वायर। AC स्क्वायर है तो स्क्वायर हटा देंगे बच्चों, तो स्क्वायर जहां हटाएंगे तो रूट में चढ़ जाएगा 2x स्क्वायर, है कि नहीं बाबू। तो यहाँ देखेंगे हम AC इक्वल टू रूट के अंदर में 2 एक दफ़ा है, x स्क्वायर है तो x गुने x, इसीलिए AC बराबर ये दोनों जोड़ा बना दिया तो बाहर हो गया और रूट के अंदर में क्या रह गया, 2। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। कर्ण कितना निकल गया, x√2। अब हमें किसका मान निकालना है, 45 डिग्री का मान निकालना है, ठीक है। तो निकाल लेते हैं, यहीं से निकाल लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। एंगल C के आधार से ही निकाल लेते हैं सारे को, सब डिग्री का मान। तो चलिए कैसे निकालेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो ले लीजिए, पहले ले लिए। अब हम चलिए इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। अब हम लोग इसे आगे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे तो यहाँ ध्यान दीजिए, चित्र देखना ही है हमें, चित्र के आधार पे ही बनेगा। तो लिखेंगे अब क्या करना है, साइन C ले लेंगे। साइन C का मतलब साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/A, यानी लंब बाई कर्ण। तो एंगल C के सामने की भुजा क्या हो जाएगी, लंब, तो लंब क्या हो गया, AB, तो यहाँ लिखाएगा AB अपॉन कर्ण क्या हो जाएगा, AC, है कि नहीं। AB की वैल्यू क्या है, x अपॉन AC की वैल्यू क्या है, AC की वैल्यू क्या है बच्चे, कितना है, x√2, क्या है, x√2। आप यहाँ देखिए x से x कट जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा, 1, तो 1/√2। तो लिखेंगे हम, इसीलिए साइन C का मतलब कितना डिग्री, 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री कितना आ गया, 1/√2। आई होप कि आपको समझ में आया होगा बच्चे। इसी प्रकार से हम लोग ले लेंगे cos C, यानी C पे विचार करेंगे तो इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। तो cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, ये तो लंब है, आधार क्या है मेरा, BC, तो लिखेंगे BC बाई कर्ण हमारा तो कभी नहीं बदलेगा, AC के AC। तो चलिए BC की वैल्यू क्या है, x, और AC की वैल्यू क्या है, x√2। x से x कट गया कितनी मरतबा, 1 मरतबा में, तो 1/√2। तो यहाँ लिखेंगे इसीलिए cos C इक्वल टू 1/√2। तो ये भी हमारा प्रूफ हो चुका हुआ है। अब लिखेंगे फिर tan C, क्या चीज, tan C, cos C नहीं लिखेंगे, cos कितना डिग्री कर देंगे बच्चों, 45 डिग्री, कितना कर देंगे, एंगल C का मान 45 है ना, तो 45 कर दिया। चलिए tan C का मतलब क्या होता है, लंब बटा आधार, तो C पे विचार करेंगे तो लंब यही हो जाएगा उसका, उसके सामने की भुजा, तो लंब का नाम क्या हो गया, AB, और आधार का नाम क्या हो गया, BC। AB की वैल्यू कितनी है, x अपॉन BC की वैल्यू भी कितनी है, x, x से x कट गया तो कितना बचा बच्चे, 1, इसलिए हम इसे लिखेंगे tan C का मतलब कितना डिग्री, 45 डिग्री, tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1। आई होप कि आप जानते हैं, बाकी सब का आप खुद से निकाल लीजिए, या नहीं तो आप जानते हैं साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, tan का उल्टा कॉट, तो सारे मान को हम इसी प्रकार लिख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे इसी प्रकार, डायरेक्ट बना देते हैं हम, tan C है तो हम लिखेंगे cot C का मतलब cot 45 डिग्री, cot 45 डिग्री, tan 45 डिग्री 1 है तो इसका उल्टा 1/1 1 ही होगा। अब सेक है, cos 45 है तो हम लिखेंगे कितना डिग्री, सेक 45 डिग्री, ये 1/√2 है तो √2/1, यानी कि सीधे क्या हो जाएगा, √2, cos का उल्टा सेक होता है। अब cosec है तो लिखेंगे cosec 45 डिग्री, cosec 45 डिग्री कितना हो जाएगा बच्चों, cosec 45 डिग्री क्या हो जाएगा, cosec 45 डिग्री साइन का उल्टा होगा, 45 1/√2 है तो ये सीधे क्या हो जाएगा, √2। आई होप ये आपका क्या हो चुका हुआ है, प्रूव्ड, क्या हो गया बच्चे, प्रूव्ड हो चुका हुआ है। आप इसे क्या कीजिएगा, घर पर
इन सवालों को कितनी दफा, 10 दफा क्या करना है आप लोग को, प्रैक्टिस करना है। मैथ प्रैक्टिस की चीज है। आई होप कि आपको यह समझ में आ चुका होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप यहां से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया। चलिए अब इसे थोड़ा सा हम छोटा भी कर देते हैं। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए बाबू। अब हमने आपको साइन 30 डिग्री, 0 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री का प्रूफ कर दिया है। अब अगले वीडियो में मिलते हैं। साइन 90 डिग्री का मान कैसे निकलेगा, प्रूफ कैसे होगा। तो आप लोग इसी तरीके से बने रहिए, और साथ में जब हम बनाने लगे, किसी भी फॉर्मूला को सिद्ध करने लगे, तो आप भी कलम कॉपी लेकर उसे साथ साथ बनाइए। प्रैक्टिस होगा और समझ में भी आएगा, और 10 दफा इसकी प्रैक्टिस भी करनी है कि हमें माइंड में ये छप जाए। ठीक है बच्चों, मैथ क्या चीज का चीज है, रिवीजन का चीज है। तो इसी प्रकार से मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिए।